हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का 3.3 चैप्टर का तीसरा नंबर का 3 नंबर प्रश्न है ना। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले की मतलब एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना होगा, है ना। इस प्रश्न में हम लोग को जांच करके दिखाना है। चलिए प्रश्न को हम लोग वाच करते हैं, है ना। माना कि बल्ले बराबर x और गेंद बराबर y है ना। प्रश्न 3 है, 3 का 3 है ना। तो प्रश्न अनुसार सात बल्ले 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा है ना। यानी 7x + 6y बराबर 3800 है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। हाँ, 3x + 5y बराबर 1750 है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान है 7x + 6y बराबर 3800 है ना। दोनों में एक का मान ये रखना पड़ेगा और एक को पार करना पड़ेगा, है ना। तो 7x बराबर 3800 और इसको पार करने से माइनस में 6y। हाँ, तो x बराबर 3800 - 6y बट्टा में 7 है ना। इसको हम लोग फिलहाल के लिए समीकरण 3 मानते हैं, है ना। तो x का मान समीकरण 2 पर रखना पड़ेगा अभी, है ना। जब x ये समीकरण 1 से हम लोग निकाले हैं तो यानी x का मान, तो अभी x का मान समीकरण 2 पर रखना पड़ेगा, है ना। समीकरण x का मान 2 पर रखने पर, है ना, जो समीकरण ये x का मान है ना, इसमें हम लोग समीकरण ये 2 पर रखना पड़ेगा। यानी समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 3x + 5y बराबर 1750 है ना। 3x + 5y बराबर 1750 है ना। इसमें हम लोग x का मान को रखना पुट करना पड़ेगा। यानी 3 गुना x का जगह 3800 - 6y बट्टा में 7 प्लस में 5y बराबर 1750 है ना। अब गुना करना पड़ेगा। 8 × 3 = 24 के 4 अंत में रहा 1, 3 × 3 = 9, 10 × 11 है ना। 11 2 0 है, माइनस में 6 × 18y बट्टा में 7 प्लस में 5 को उतारना पड़ेगा बराबर 1750। अब दोनों का मान को अलग अलग करना पड़ेगा। 11400 बट्टा 7 माइनस 18y बट्टा 7 प्लस में 5y बराबर 1750 है ना। अब संख्या को एक तरफ पार करना पड़ेगा और y का मान इधर रखना पड़ेगा ना। यानी -18y/7 प्लस में 5y बट्टा 1 बराबर 1750 बटा 1। इसको पार करना पड़ेगा। तो पार करने से माइनस में होगा 11400 बट्टा 7 है ना। दोनों में 7 से लसो लेना पड़ेगा, यानी 7 और इधर -18y प्लस में 7 को गुना करना पड़ेगा। 7 × 5 = 35y है ना बराबर इधर भी 7 को लसो लेना पड़ेगा और 7 से गुना करना पड़ेगा। यानी 1750 को 7 से अगर गुना करते हैं 7 0 0, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में रहा 3,
7 49, 50, 51, 52, 2 हाथ में रहा 5, 7 और 5 12, है ना। यानी कितना प्राप्त हो रहा है 1 2 2 5 और माइनस में इधर 11,400, है ना। अभी 7 से 1 कटेगा और इधर घटाना पड़ेगा। 35 से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, है ना। इधर 10 तो 5 15 16 17, है ना। 17 वाई होगा, बड़ा का चिन्ह लगे प्लस में। और अभी इसको भी माइनस करना पड़ेगा। 0 0 4 1 1, है ना। माइनस करने से 0, इधर 5, इधर 12 से 4 घटेगा तो 8, इधर 2 बराबर 850, है ना। घटाने पर तो y बराबर 850 और इधर 17, है ना। काटना पड़ेगा। 17 5 85 यानी 50 आ रहा है ना। तो हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, y बराबर 50, है ना। तो y बराबर 50 समीकरण 3 पर रखने पर, है ना। समीकरण 3 पर रखना पड़ेगा। तो समीकरण 3 का मान क्या है, समीकरण 3 का मान है x बराबर 3800 माइनस 6y/7, है ना। x बराबर 3800 माइनस 6y/7, हाँ। अभी हम लोग y का मान 50 है, इसको हम लोग पुट करना पड़ेगा। तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुना 50/7, यानी x बराबर 3800 माइनस 5 6 के 30 और 0, है ना, 7। x बराबर 3800 से 300 घटाना पड़ेगा। 3800 से अगर 300 अगर माइनस करेंगे, 0 के 0 0 के 0, इधर 5 इधर 3 35, है ना। 3500/7 तो काटेगा 7 5 6 35, यानी x बराबर 500, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि बल्ले बराबर x है, यानी बल्ला का मूल्य कितना है 500 रुपया, है ना। गेंदे का मूल्य कितना है y, यानी y बराबर हम लोग 50, है ना। ये रहा हम लोग दोनों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है ना। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ना। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। लास्ट में हम लोग निकालेंगे कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, माना कि नियत भाड़ा x अतिरिक्त भाड़ा, है ना, इसको y मानते। तो प्रश्न अनुसार चले गए भाड़ा, है ना, 10 किलोमीटर दूरी के लिए इतना रुपया, है ना। x प्लस 10y बराबर 105 रुपया है। इसका समीकरण 1 मानते हैं। फिर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा इतना रुपया, है ना। x प्लस 15y बराबर 155 रुपया, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं, है ना। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 पार करना पड़ेगा 10y, है ना। इसको समीकरण हम लोग 3 मानते हैं, है ना।
x का मान समीकरण 2 पर रखने पर, x का जो मान है समीकरण 2 पर रखना पड़ेगा। यानी समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है हम लोग का, x प्लस 15y बराबर 155 है ना। यानी x प्लस 15y बराबर 155 है। x का मान को पुट करना पड़ेगा, तो x का जगह 105 माइनस 10y प्लस में 15y बराबर 155 है ना। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब हम लोग को y को एक तरफ पुट करना पड़ेगा और संख्या को एक तरफ पार करना पड़ेगा ना। यानी 10 और 15 घटाने से कितना होगा, 5 होगा। बड़ा का चिन्ह है प्लस में y है ना, इसको पार करना पड़ेगा 155, इसको पार करने से माइनस में होगा 105 है ना। तो y बराबर 155 से 5 घटाने से कितना प्राप्त हो रहा है, 5 5 घटेगा तो 0, इधर 5 है ना, यानी 50 आ रहा है। 5y बराबर 50, तो y बराबर 50/5। अब काटना पड़ेगा 5 के 5, 5 तो 50, यानी y बराबर निकल रहा है हम लोग का 10 है ना। अब y बराबर 10 समीकरण 3 पर रखने पर है ना। y का मान है जो समीकरण 3 पर रखना पड़ेगा ना। यानी समीकरण 3 में क्या दिया हम लोग का, समीकरण 3 में दिया हुआ है x बराबर 105 माइनस 10y है ना। तो y का मान को हम लोग पुट करना पड़ेगा, x बराबर 105 माइनस 10, y की जगह हम लोग 10 है ना। तो x बराबर 105 माइनस 10 10 कितना होता है, 100 होता है ना। तो x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 5 है ना। यानी नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपये है ना। तो अब हम लोग 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा के लिए, 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी x प्लस 25y है ना। तो x का मान कितना है हम लोग का 5 है ना, प्लस में 25, y का मान है 10, यानी 5 जोड़ 25 बताएँ 250, तो बराबर 250 और 5 255 रुपया पड़ेगा ना। ये रहा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है ना। तो उसमें हम लोग को भिन्न निकलना है, यानी x और y का मान निकलना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, माना कि अंश बराबर 1 और हर बराबर y मानते हैं ना। तो भिन्न क्या होता है हम लोग का, x/y होता है, यानी y नॉट इक्वल टू 0 है ना। y का मान हम लोग हमेशा 0 नहीं होना चाहिए है ना। तो हम लोग जानते हैं प्रश्न से, प्रश्न 1 से, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है ना। यानी x/y है, दोनों में 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का 9/11 प्राप्त हो रहा है ना। अभी हम लोग को वज्र गुणनखंड करना पड़ेगा, 11x होगा प्लस में 11 दूने 22 और इधर बराबर 9y है ना, अब प्लस में 9 दूने 18। हाँ, तो x और y को एक तरफ पार करना पड़ेगा, यानी 11x पार करने से 9y बराबर 18
और इसको पार करना पड़ेगा, है ना। तो इसको अगर पार करेंगे तो माइनस में 22, है ना। यानी 11x माइनस 9y बराबर, तो घटाना पड़ेगा 18 से 22 से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 4, लेकिन बड़ा जो है उसका पहचान लगेगा -4, है ना। इसको समीकरण 1 मानते हैं। प्रश्न 2 से, है ना। आगे क्या दिया हुआ है हम लोग का, आंसर हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है ना। x/y है, दोनों में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का 5/6, है ना। अभी बज्र गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 6x होगा प्लस में 6 18 बराबर इधर 5y प्लस में 5 15, है ना। अभी x और y को एक तरफ पार करना पड़ेगा, 6x माइनस में 5y इधर 15, इधर इसको पार करना पड़ेगा -18, है ना। 6x माइनस 5y बराबर, अभी घटाना पड़ेगा 15, है ना। 18 से 15 घटेगा तो 3, है ना, लेकिन बड़ा का चिन्ह है माइनस, इसका हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 2 से, है ना, तो समीकरण 2 में क्या दिया हम लोग का 6x माइनस 5y बराबर -3, है ना। 6x माइनस 5y बराबर -3 है ना। इसमें हम लोग -y बराबर -3 है, इसको पार करना पड़ेगा, तो पार करने से क्या होगा, इसमें प्लस है तो माइनस होगा, 6x होगा, है ना। तो इधर -5y बराबर माइनस, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, इसमें ये माइनस बाहर होगा, इसका माइनस प्लस हो जाएगा, 6x होगा, है ना। अब माइनस और माइनस काटेगा, है ना, यानी 5y बराबर 3 प्लस में 6x होगा। अब कितना प्राप्त होगा, 5y बराबर इधर 3 प्लस 6x होगा, है ना। तो y बराबर 3 प्लस 6x बट्टा में 5 होगा। इसको फिलहाल के लिए समीकरण हम लोग 3 मानते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का जो मान है समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, है ना। यानी y का मान है समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। समीकरण 1 में दिया हुआ हम लोग का, समीकरण 1 में दिया हुआ हम लोग का 11x माइनस 9y बराबर -4 है ना। 11x माइनस 9y बराबर -4 है, तो y का मान को हम लोग पुट करना पड़ेगा, यानी 11x माइनस 9y की जगह हम लोग 3 प्लस में 6x बट्टा में 5 बराबर -4, है ना। 11x माइनस 9 27 प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 9 छक्के 54x बट्टा में 5, है ना, बराबर -4। 11x, अब दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, -27 बट्टा 5 माइनस 54x बट्टा 5 बराबर -4, यानी 11x बट्टा में 1 माइनस में 54x बट्टा में 5 बराबर -4। इसको पार करने से माइनस था प्लस हो जाएगा ना, यानी 27 बट्टा 5। अभी नीचे का लोसो लेना पड़ेगा, यानी 5 होगा, 11 5 55x माइनस इधर 54x, है ना, एक के साथ गुना करना 54 आएगा बराबर, इधर भी इसे लोसो लेना पड़ेगा, 5 को लोसो ले लिए, 5 चाहिए 20 और 27 से कहीं 27, है ना, प्लस में 27 घटाना पड़ेगा। 55 से अगर 54 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का x, है ना, बट्टा 5 बराबर, है ना, 20 से 27 घटाने से कितना प्राप्त हो रहा है, 20 से हम लोग अगर 27 माइनस करेंगे तो 7 प्राप्त होगा,
बड़ा का जो बड़ा है 27, उसका पहचान लगेगा प्लस में, है ना। ये 5 बट्टा में 5, यानी 5 5 कटेगा तो x बराबर 7, है ना। x बराबर 7 समीकरण 3 पर रखने पर, है ना। x का जो मान है समीकरण 3 पर रखना पड़ेगा। y बराबर 3 + 6x बटा 5, है ना। ये समीकरण 3 है। y बराबर 3 + 6x बटा 5, है ना। इसमें हम लोग x का मान को पुट करना पड़ेगा, है ना। y बराबर 3 + 6, x की जगह हम लोग 7 रखते हैं बट्टा में 5, है ना। तो कितना, यानी कि कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का, y बराबर इधर 3 प्लस में 7 छक्के 42 बट्टा में 5, है ना। यानी y बराबर 42 और 3 जोड़ने से 45 बट्टा में 5, है ना। कटेगा 5 9 45, यानी y बराबर 9। x बराबर 7 आ रहा है, y बराबर 9, है ना। यानी भिन्न क्या होगा हम लोग का, x बाई वाई, है ना। x का मान है 7 और y का मान है 9, है ना। ये हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। यानी 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाता है जेकब, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व की बात है ना। तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाती है ना। तो उसका दोनों का वर्तमान आयु हम लोग का निकलना है। किसका किसका, जेकब का और उसका पुत्र का, है ना। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माना कि जेकब की वर्तमान आयु, है ना, बराबर x है और उसका पुत्र की आयु, है ना, उसका पुत्र की आयु हम लोग को y माने, है ना। जेकब का वर्तमान आयु कितना है, x है, उसका पुत्र की आयु को हम लोग y मानते हैं ना। तो प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद का बात कर रहे हैं पहले, है ना। जेकब का आयु क्या होगा, बराबर x + 5 होगा, है ना। तो उसका ये पुत्र का आयु क्या होगा, पुत्र, है ना। उसके पुत्र की आयु क्या होगा, y + 5, है ना। अब 5 वर्ष बाद, है ना, x + 5 बराबर y + 5, है ना। पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाता है ना। जो जेकब का आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाता है ना। यानी कौन 3 गुना हो रहा है, इसका पिताजी, यानी 3 गुना हो रहा है ना। इसका पिताजी है जेकब है और इठो पुत्र है। तो यानी 3 किससे गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा छोटा से, है ना। क्योंकि छोटा से गुना क्यों, क्योंकि बराबर करना है। सोचो इसका पिता है ना, ये हो गया पुत्र। बराबर कब होगा, है ना, जब इसका तो उम्र है 20 साल, इसका उम्र है सोचो 2 साल, है ना। तो कितना गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा ना। इधर भी 20 होगा, इधर भी 20 होगा। तो गुना किधर करना पड़ेगा, जो छोटा होता है उधर हम लोग गुना करते हैं ना। इसलिए हम लोग पुत्र की तरफ गुना करते हैं, इसलिए पुत्र की तरफ हम लोग गुना किए। अब x + 5 बराबर 3y + 5 दिया 15, है ना। अब x और y को एक तरफ लाते हैं और संख्या को एक तरफ लाते हैं ना। x - 3y, क्योंकि माइनस इसलिए होगा, बराबर उस पार था प्लस था, इसलिए इस पार लाए, इसलिए माइनस हुआ, बराबर इधर 15, इसको पार करना पड़ेगा, यानी 5 को पार करने से माइनस में जाएगा, है ना। यानी x - 3y बराबर, अब घटाना पड़ेगा, 15 से 5 घटाने पर 10, है ना। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं ना। दूसरा दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाती है ना। प्रश्न 2, है ना। प्रश्न 2 से
जैकब की आयु, यानी बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना। तो जैकब का आयु क्या होगा, x माइनस 5, है ना, और पुत्र की आयु क्या होगा, y माइनस 5 होगा, है ना, y माइनस 5 होगा। तो प्रश्न अनुसार x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, है ना। फिर इसे गुना करना पड़ेगा, जो छोटा होता है उससे हम लोग गुना करते हैं, 7 गुना हो जाता है ना। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 5 35, है ना। अब ये एक्स वाई को एक तरफ रख लाते हैं और संख्या को पार करते हैं ना। x माइनस 7y, क्योंकि प्लस में था इसलिए माइनस हो गया, बराबर माइनस 35। इसको भी पार करना पड़ेगा, माइनस 5, है ना, माइनस था इसलिए प्लस में होगा। अब x माइनस 7y बराबर, अभी घटाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 35 से 5 घटेगा तो 30, है ना। तो बड़ा का चिन्ह लगा माइनस, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 2 से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है ना। x का मान को रखते हैं, y को पार कर देते हैं ना, माइनस 30, इसको पार करने से प्लस में 7y, है ना। तो x बराबर माइनस 30 प्लस में 7y, इसको समीकरण फिलहाल के लिए 3 मानते हैं, है ना। x का मान समीकरण 1 पर रखने पर, है ना, x का जो मान है समीकरण 1 पर रखना पड़ेगा। x माइनस 3y बराबर 10, इस समीकरण हम लोग का 1 है। x माइनस 3y बराबर 10, ये हम लोग का समीकरण 1 है। इसमें हम लोग x का मान को पुट करते हैं ना। तो x का मान कितना है हम लोग का, 30 माइनस 30 प्लस 7y, माइनस 30 प्लस 7y माइनस में 3y बराबर 10, है ना। तो संख्या को पार करना पड़ेगा, ये y का मान इधर रखना पड़ेगा ना, यानी 7y माइनस 3y बराबर 10, इसको पार करने से 30 होगा, है ना। 7y माइनस 3y, अभी घटाने से 4y होगा, और 30 और 10 40, है ना। y बराबर 40 घटाओ 4, बट्टा में 4, है ना, 40 बट्टा 4 यानी 4 2 40, यानी y बराबर हम लोग का आ रहा है मान 10, है ना। y बराबर 10 समीकरण 3 पर रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 3 पर रखना पड़ेगा, है ना। यानी समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में है x बराबर माइनस 13 प्लस 7y, है ना, x बराबर माइनस 13 प्लस 7y, है ना। अब y बराबर 10 रखना पड़ेगा, माइनस में 30, x बराबर प्लस में 7, y का जगह हम लोग 10, है ना, माइनस में 30 प्लस 7 दशाएं 70 घटाने से 40, है ना। x का मान कितना आ रहा है हम लोग का 40, यानी जैकब का जो उम्र है यानी 40 वर्ष होगा, है ना, और उसका पुत्र का उम्र जो है 10 वर्ष होगा, है ना। ये हम लोग का आंसर है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।